गरुड़ के ग्राम प्रधानों ने ब्लॉक ऑफिस में कार्यरत कर्मचारियों पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। ब्लॉक ग्राम प्रधान संगठन द्वारा ब्लॉक सभागार में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए ब्लॉक अध्यक्ष रवि बिष्ट ने कहा कि कर्मचारियों की मनमानी से ग्राम प्रधान खासे आक्रोशित हैं। ग्राम प्रधान हेमा पंत व प्रदीप राठी ने कहा कि यदि कर्मचारियों की कार्यशैली नहीं सुधारी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कर्मचारियों द्वारा मनरेगा के बिलों का नियमित रूप से भुगतान भी नहीं किया जा रहा है। बागेश्वर से अखिल आजाद जोशी की रिपोर्ट। प्रदीप कुमार राठी में ग्राम प्रधान लश्कर फेस से हूँ। हमारी आज प्रधान संगठन की एक मीटिंग हुई है जिससे वो भी मजबूरी में करनी पड़ी है कि ये जो ब्लॉक है गरुड़ ब्लॉक, ये एक अपाहिज हो चुका है। इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही, लेबर का टाइम पे पैसा नहीं पड़ रहा है और प्रधान की तो यहाँ बिल्कुल एक नौकर बना के छोड़ दिया गया है। इस ब्लॉक में एक नौकर है, प्रधान नौकर की तरह काम करो, उसकी कोई प्रतिनिधि वाली बात ही नहीं है, ना उसकी कोई सुनवाई है। जो यहाँ पे छोटे छोटे एक काम करने वाले भी हैं ब्लॉक के अंदर, वो भी प्रधान को कुछ नहीं समझ रहे हैं, बिल्कुल बेकार स्थिति में है। जैसा चाहेंगे वैसा होगा, प्रधान की कोई जिम्मेदारी नहीं। गांव वाले प्रधानों के कपड़े पाड़ रहे हैं, ये आके यहाँ कानून बता दे रहे हैं, वहाँ प्रस्ताव चढ़वा दे रहे हैं। धन्यवाद जी। मेरा नाम रविशंकर बिष्ट है, मैं ग्राम प्रधान संगठन गरुड़ का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। इससे पूर्व में हमने मीटिंग करी थी, उसके बाद हमारा 5 दिवसीय धरना प्रदर्शन भी यहाँ पर हुआ था। तो उसके बाद हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव को मना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गांव की जो विकास की नींव कही जाती है, जो गांव के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है, वो प्रधान उपेक्षित है। और उपेक्षित इसलिए है कि जब हम गरुड़ विकासखंड की बात करें तो हमारा पिछले सेशन का हमने इस रिकॉर्ड देखा था कि गरुड़ विकासखंड जो है मनरेगा के कार्यों में 0 नंबर पे चल रहा था। कई अधिकारियों का स्पष्टीकरण भी हुआ था। उसका सीधा मतलब ये होता है साहब कि अगर ग्राम प्रधान जो है वो कार्य करने को तैयार है, मनरेगा के हम कार्य करने को तैयार है, प्रत्येक ग्राम प्रधान मनरेगा का कार्य करता है, लेकिन समय से न तो उसका भुगतान होता है। कार्य करने के बाद जब हम MB के लिए या फिर उसके एस्टिमेट बनाने के लिए या फिर क्या कहते हैं प्रधानों का प्रधान जो सारे लोग जब लेबरों का मस्टोल बनाने के लिए कर्मचारी से सहयोग लेने की बात करते हैं, हम विकास खंडों में आते हैं, अपना काम धाम छोड़ करके, कार्यों को छोड़ करके हम विकास खंडों के कई बार चक्कर लगाते हैं, लेकिन यहाँ आकर के हमारी उपेक्षा होती है। हमसे न तो कोई अधिकारी अच्छे तरीके से बात करने को तैयार होता है, सारे के सारे अपनी मनमानी कर रहे हैं यहाँ पर। तो गरुड़ विकास खंड कहीं ना कहीं आज जो है प्रधानों की उपेक्षा के लिए जिम्मेदार है। और मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, चाहे वो हमारे वित्त के कार्य हों, राज्य वित्त हो, चाहे वो 15वां वित्त हो उसके कार्य हैं, चाहे वो मनरेगा के कार्य हैं, ग्राम प्रधानों की खूब उपेक्षा हो रही है और घोर उपेक्षा यहाँ पर की जा रही है। अगर यही विकासखंड की मनमानी चलती रही तो आने वाले समय में हमारा संपूर्ण ग्राम प्रधान संगठन यहाँ पर ये गरुड़ विकासखंड की तालाबंदी करेगा। या तो आप यहाँ अधिकारियों को स्ट्रिक्ट निर्देश दे दिए ताकि वो ग्राम प्रधान का सहयोग करे, या फिर हम इनके ट्रांसफ़र के लिए हमको यहाँ पर बैठना पड़ेगा ताकि इनको सारों को यहाँ से हटाइए और यहाँ दूसरा अपॉइंट कीजिए ताकि हम लोग अपने विकास का कार्य सही ढंग से कर पाएँ। एक समस्या मेरी और आ रही थी, हमारे गरुड़ विकासखंड में हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ है। हम अपनी बात नहीं करते हैं सर, हम करते हैं गांव के लोगों की बातें। ग्राम प्रधान कोई अपने हित की बात नहीं कर रहा, हम राजनीति से इतर काम कर रहे हैं, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। यहाँ अल्ट्रासाउंड की व्यवस्थाएं बड़ी बेकार हैं, एक रेडियोलिस्ट के भरोसे सारा विकासखंड चल रहा है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि कम से कम एक रेडियोलिस्ट यहाँ आप अपॉइंट करें बैजनाथ चिकित्सालय में, जिसके लिए नारायण बगड़, चमोली, गढ़वाल रेंज से लोग आते हैं। हमारे वहाँ लोग परेशान रहते हैं। 2 दिन केवल यहाँ शुक्रवार और शनिवार को अल्ट्रासाउंड के लिए यहाँ पर महिलाएं आती हैं, माताएं आती हैं, बहनें आती हैं और उनको मायूस होकर के जाना पड़ता है, उनका नंबर नहीं आता। नंबर एक बात ये है। तो हम 2-3 हमारी प्रमुख चीज़ें हैं जिस पर हम लोग यहाँ चर्चा करने के लिए आए हैं। मैं एक बार पुरजोर होकर के एक बात ये कह देना चाह रहा हूँ, एक अध्यक्ष होने के नाते मैं आज अभी इस विकासखंड से कह रहा हूँ, जो कि ग्राम प्रधानों का एक संसद कहा जाता है, त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव का एक संसद है। मैं यहाँ से हुंकार भर के कह रहा हूँ, अगर हमारी उपेक्षा की गई किसी भी कर्मचारी के द्वारा, अगर हमको सहयोग नहीं किया जाता है तो हम यहाँ पर तालाबंदी करेंगे, यहाँ पर धरना प्रदर्शन होगा। जब तक गरुड़ विकासखंड सुधरेगा नहीं तब तक हम अपने गांव में कार्य नहीं करेंगे और तब तक पूरे गांव की जिम्मेदारी यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के अधिकारी संभालेंगे, यही विकास कार्य करेंगे।
मेरा नाम हीमा पंत है। मैं प्रधान संगठन गरुड़ ब्लॉक सचिव पद पर हूँ। तो अधिकारियों द्वारा हमें ग्राम क्या कहते हैं गरुड़ विकास में काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। अधिकारी लोग बात नहीं सुनते हैं। वो कहते हैं आज यहाँ आओ, कल वहाँ आओ, आज जियोटेक नहीं हुआ है, कल एमपी नहीं हुई है, क्या कहते हैं आज एस्टीमेट लेके आओ। सब चीज़ तैयार होते हुए भी हमें काफ़ी परेशानियों का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि कर्मचारियों ने भी प्रधान को समझना चाहिए, क्योंकि गाँव वाले प्रधान को समझते नहीं। गाँव वाले तो सोचते हैं प्रधान कितना कमा रहा है, क्योंकि हमें ही पता है हम कितना कमा रहे हैं, कितने हम चक्कर काट रहे हैं। सारी व्यवस्था ऑनलाइन हो चुकी है, हमारे हाथ एकदम बच चुके हैं। हमारे हाथों में कुछ भी नहीं है, एक मुहर के अलावा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ में मुहर है और कुछ भी काम मतलब हमारे हाथ से बाहर है। जो भी है कर्मचारी के हाथ का काम है। कर्मचारी हमें अटका देते हैं। वो कहते हैं आज ये नहीं चल रहा, आज साइट नहीं खुल रही, आज पैसा नहीं पड़ रहा है। तो आए दिन दिक्कतें आ रही हैं। दुकान से भी हमें दिक्कतें आती हैं, सामान की है। लेबर मिस्त्री तो सुबह काम करते हैं, शाम को बैठ जाते हैं कि प्रधान जी पैसे लाओ। और प्रधान जी कहाँ से देंगे जब हमें पेमेंट ही नहीं हो रही। पैसा जा रहा है दूसरे के खाते में। प्रधान के हाथ तो बिल्कुल बच चुके हैं। प्रधान क्या कहते हैं एक ऐसा कठपुतली बन चुका है कि कुछ भी नहीं कर सकता है। अधिकारियों का काम है कि प्रधान जी यहाँ स्टैंप लगाइए, यहाँ स्टैंप लगाइए। केवल हम स्टैंप लगाने के काम के रह गए हैं। और हमारी क्या कहते हैं ये ऑनलाइन द्वारा जो हमारी व्यवस्था खराब हो गई है हमारे ग्रामों में, ग्राम सभा के कार्यों में जो ऑनलाइन द्वारा जो हमारी व्यवस्था खराब हुई है, इसको दूर करने के लिए प्रयास करूँगी अपने संगठन द्वारा।